हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र, जिसमें मैं आपको क्लास 9 में मैथ में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पहले करा चुका हूं और वर्थ का जो लेक्चर फर्स्ट था वो भी आपका आ चुका है। उसको अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज, फिर खालिस्तान ऑफ द सर्कल। ये क्या बोल रहा है, वर्त का केंद्र वर्त के अंदर स्थित होता है या बाहर, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए, मैंने आपको बताया था ये हमारा सर्कल है, जो वर्त का केंद्र हमेशा वर्त के अंदर स्थित होता है या फिर बाहर, ये हमसे पूछ रहा है। तो वर्त का केंद्र क्या है, आपको डायग्राम में दिख रहा है अंदर है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीरियर या फिर अभ्यंतर। अब इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, a point whose the distance from the center of a circle is a greater than its radius lies in, फिर खालिस्तान of the circle, या फिर एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वह वर्त के अंदर हो गया बाहर। ये हमसे पूछ रहा है, वर्त के त्रिज्या से अधिक है वह वर्त के अंदर हो गया बाहर। जैसे ये वर्त दिया है, एक बिंदु दिया है जिसकी त्रिज्या तो ये है और जो बिंदु हमसे पूछ रहा है उसकी त्रिज्या से अधिक है, यानी ये है ए बिंदु, तो इसकी त्रिज्या से अधिक है तो ये वर्त के बाहर स्थित होगा, अंदर हो ही नहीं सकता, यानी एक्सटीरियर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही भाग। अब ये 2 पॉइंट थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब इससे अगला पॉइंट देखते हैं, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए, उसको क्या बोलते हैं, यानी लॉन्गेस्ट कोड है वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या होती है। मैंने आपको जब इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, वह हमारी क्या होती है, डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास। अब हमारा फोर्थ पार्ट है इसका, एन आर्क इज ए ब्रैकेट, फिर व्हेन इट इज एंड आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, यानी एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो वह एक क्या होता है, जब एक इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। ये वर्त का केंद्र O है, ये मैं इसको मिटा देता हूं, ये पूछ रहा है हमें, तो ये क्या है, आपको डायग्राम से देख के ही पता लग रहा है, ये हमारा होता है सेमी सर्कल, यानी अर्धवर्त। सेमी सर्कल या फिर अर्धवर्त। अब हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, यानी सेगमेंट किससे मिलकर बनता है, आर्क और किससे मिलकर बनता है, ये आपको बताना है। वर्तखंड का एक चाप तथा ब्रैकेट के बीच का भाग होता है, ये पूछ रहा है किसका भाग होता है, तो ये हमें पता है कोड का भी, यानी जीवा। ये हमारा फिफ्थ पार्ट था। फिर पूछ रहा है हमसे, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इन, फिर ब्रैकेट कितने पार्ट्स में होता है, ये पूछ रहा है एक वर्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, उसे 3 भागों में विभाजित करता है, 3। कैसे, जैसे एक सर्कल दिया है हमें, एक तो जो वर्त की परिधि पर स्थित है एक पार्ट ये बिंदु, और एक जो वर्त के अंदर स्थित है यानी इंटीरियर पार्ट, और एक जो बिंदु जो वर्त के बाहर स्थित है वो एक्सटीरियर पार्ट, यानी 3 भागों में विभाजित करता है। यह हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो हमने सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स बताने, उसके साथ ही आपको उसके रीजन भी बताने क्यों है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी केंद्र को वर्त पर किसी बिंदु से मिलाने पर रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे डायग्राम से समझ लो इसको, वर्त के केंद्र से किसी भी बिंदु पर मिलाने पर वह वर्त की जीवा वर्त की त्रिज्या होती है, ये बिल्कुल राइट बात है। दूसरा हमारे पास क्या है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, एक वर्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों है हमारे पास रॉन्ग, क्योंकि एक सर्कल है, इसमें समान लंबाई की, जैसे इन 2 बिंदुओं के बीच ये भी एक
वो है हमारे पास कोड है, और ये भी हमारे पास कोड है, ये भी कोड है, यानी इसकी अनंत या फिर कितनी भी वर्थ की जीवाएं या फिर कोड हो सकती हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स और ईच इज ए मेजर आर्क, यानी 3 इक्वल आर्क में बांटते हैं उनको, और फिर पूछ रहा है कि ये एक मेजर आर्क होगी क्या, नहीं, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स में ही बांट दिया उसको। जैसे इसके 3 पार्ट कर देता हूं, एक ये वाला फिर एक ये वाला, ये इक्वल आर्क हो गई, तो इसको मेजर आर्क कैसे बोल सकते हैं किसी को, ये हमारा रॉन्ग है या फिर फॉल्स है। ये इसके 3 पार्ट तो मैंने आपको बता दिए। अब आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, ए कोड ऑफ द सर्कल विच इज ट्वाइस एज लिंक एट इट्स ए रेडियस इट्स ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है वह वर्त का व्यास कहलाता है। ये बिल्कुल राइट बात है हमारी, बिल्कुल राइट है, यानी ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। डी बराबर क्या होता है बताया था आपको, 2r। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड द कोरोस्पोंडिंग आर्क, यानी त्रिज्याखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ये हमें बताया गया था। लेकिन ये रोंग है, क्योंकि सेक्टर नहीं होता, ये सेगमेंट होता है। रोंग यानी फॉल्स है हमारा। अब लास्ट पार्ट है इसका, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यानी वर्त एक समतल आकृति है। ये तो आपको सबको ही आता है, ये हमारा ट्रू है। ये आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 2 थे, जो मैंने आपको सारे सोल्व करा दिए। अब हम इससे आगे के एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।